नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज। टीवी रिपेयर करने वाले के बेटे का यूपीएससी में चयन। जालौन के अश्विनी ने पहले प्रयास में 423वीं रैंक हासिल की। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जालौन के रहने वाले 24 वर्षीय अश्विनी शुक्ला ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 423वीं रैंक हासिल की है। टीवी रिपेयर करने वाले पिता गिरीश चंद्र शुक्ला और गृहिणी मां शशि शुक्ला के बेटे अश्विनी ने साधारण परिवार से होने के बावजूद यह असाधारण उपलब्धि हासिल की है। परिवार ने कभी भी सीमित संसाधनों को बेटे की शिक्षा में बाधा नहीं बनने दिया। अश्विनी की शिक्षा का सफर कोच के एस.एन. गुप्ता पब्लिक स्कूल से शुरू हुआ। उन्होंने तीसरी से 5वीं कक्षा तक उरई के वीरेंद्र सिंह का बघेल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उनका चयन प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल लखनऊ में हुआ। वहां से उन्होंने 2017 में हाई स्कूल और 2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस सफलता में अश्विनी की बहनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। बड़ी बहन प्रणिका ने पढ़ाई में मदद की और हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। छोटी बहन श्रुति भी अपने भाई को आदर्श मानती है। बेटे की इस उपलब्धि पर परिवार की आंखें खुशी से भर आई। मां शशि शुक्ला ने भावुक होकर कहा कि बेटे के अफसर बनने का सपना तो था, लेकिन पहले ही प्रयास में सफलता की उम्मीद नहीं थी। अश्विनी की इस सफलता से पूरे नगर और जनपद गौरवान्वित है। एनडीए में भी चयन आंखों की वजह से नहीं हो सका। 2019 में अश्विनी का चयन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में हो गया था। ये देश के सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और वहां तक पहुंचना भी गौरव की बात होती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल जांच में उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम होने की वजह से उन्हें एनडीए में आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि इस असफलता को उन्होंने जीवन की दिशा बदलने वाले अवसर के रूप में लिया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को और मजबूत किया और यूपीएससी की ओर रुख किया। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की उन्होंने। अश्विनी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भूगोल विषय में स्नातक की डिग्री वर्ष 2022 में प्राप्त की। यहीं रहकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, नियमित दिनचर्या अपनाई, अखबार पढ़ने की आदत डाली और समसामयिक घटनाओं पर गहराई से अध्ययन किया। उनका मानना है कि पढ़ाई को लक्ष्य मानकर की जाए तो कोई भी परीक्षा संभव नहीं होती। अगर मन में संकल्प हो तो परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। सफलता की खबर से घर में खुशी का माहौल। जैसे ही अश्विनी की चयन की खबर आई, पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उनके घर पहुंचकर माता पिता को बधाइयां दी, मिठाइयां बांटी और गले लगकर आशीर्वाद दिया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अश्विनी की सफलता आज हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़ा सपना देखता है। बेटों को मिली सफलता से पिता गौरवान्वित। अश्विनी के पिता गिरीश चंद्र शुक्ला ने भावुक होते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा। मैंने टीवी रिपेयरिंग की दुकान पर काम किया, लेकिन कभी भी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। हमने बस उसे पढ़ने दिया, बाकी सब उसने खुद किया। उनकी बातों से साफ झलकता है कि कठिन परिश्रम और संकल्प की ताकत किसे कहते हैं। मां शशि शुक्ला ने कहा, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी भी रुकावट नहीं आने दी। मैं घर में हमेशा बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहती थी। मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, बच्चा कहाँ रहता था और आज उसने यूपीएससी क्रैक किया है, तो कौन सी रैंक आई है और आपको कैसा लगता है? बच्चे की अपनी मेहनत और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से उसे सफलता मिली है और रैंक उसकी आई है 423। आज आपको कैसा महसूस होता है? आज हमें अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पूज्य पिताजी श्री भगवान दास शुक्ला, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही थे। आज पुनः हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद वही फिर से हमारे यहाँ आ गए। अच्छा, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या संघर्ष किया? संघर्ष के लिए तो सब ईश्वर की प्रेरणा रही और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, हमारे परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहा। इस वजह से हमें कोई विशेष समस्या समझ में नहीं है। अच्छा, जो आज उसने क्वालिफाइड किया एग्ज़ाम, तो पहले प्रयास में है, इससे पहले भी उसने कोई परीक्षा दी थी? ये उसका पहला प्रयास है यूपीएससी के लिए। वैसे तो एनडीए वगैरह भी उसने क्वालिफाई करे थे, लेकिन आईसाइट की वजह से उसका चयन नहीं हो पाया, ऐसा मेरा सोचना है। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग, कितने भाई बहन? हम 5 लोग हैं, 2 बेटी है, 1 बेटा है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? जी, बच्चे और क्या करते हैं? बेटी है, उसने एमबीए किया है, वो लखनऊ में जॉब करती है। और एक बेटी हमारी मानसिक शारीरिक विकलांग है, जिसकी हम लोग सेवा करते हैं और बस उसी के साथ अपना आनंदमयी जीवन बिताते हैं। अच्छा,
बेटे ने क्या एम बनाकर चले थे शिक्षा के लिए, कहाँ कहाँ उन्होंने शिक्षा ली? बेसिकली शिक्षा उनकी यही कौंस से शुरू हुई, एस.एन. गुप्ता से। इसके बाद फिर बच्चे की प्रेरणा से हम उसको वीरेंद्र सिंह बघेल पब्लिक स्कूल उरई, वहाँ से उसने किया। इसके बाद सैनिक स्कूल में चयन होने के बाद सारी पढ़ाइयाँ सैनिक स्कूल से ही हुई। फिर ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली, वहीं से उसने अपनी तैयारी करी और आज ये मुकाम हासिल किया। मैं शब्दों में तो नहीं कह सकती, लेकिन भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे सकती हूँ कि आज मुझे ये दिन देखना शुभ अवसर घड़ी आई है। जो अच्छा, कितना संघर्ष किया बच्चे को पढ़ने? संघर्ष के लिए क्या बोलेंगे, संघर्ष तो बस हम लोग तो प्रेरणा देते थे उसको और बाकी मेहनत उसकी थी, वो अपना करता था। अच्छा, आप लोग कितने घंटे समय पढ़ाई कर लेता था बच्चा, और कहाँ कहाँ उसने? पढ़ाई के लिए तो अधिक से अधिक समय दिया उसने, और हम लोगों का भी सहयोग रहता था उसके साथ। जब वो पढ़ाई करता था, रात का टाइम है तो उसको ध्यान देना, उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था करना, इस तरीके से हम लोग ध्यान देते थे। बाकी वो अपना करता रहता था।